नमस्कार साथियों, मैं पूजा भलाबे आज संसदीय शब्दावलियाँ के बारे में जानकारी शेयर करना चाहूँगी। संसदीय शब्दावलियाँ में संसद में प्रश्नकाल जो होता है एक, तो उसमें कुछ मंत्री होते हैं और मतलब जो अलग अलग मंत्री होते हैं, जैसे शिक्षा मंत्री को शिक्षा का कार्य देखना होता है, या फिर जो मतलब हमारे जितने भी अलग अलग जो मंत्री होते हैं उनको अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने विषय में जानकारी होती है। तो वे यहाँ पे क्या होता है कि प्रश्नकाल के समय पे संसद में मंत्रियों से प्रश्न पूछने से संबंधित है ये। तो यहाँ पे इसमें संसद सदस्य मंत्रियों से उनके विषय तथा अन्य जानकारियों से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे कि जो प्रश्नकाल का समय होता है यह सुबह 11 से 12 तक 1 घंटे का होता है। ये 1 घंटे तक चलता है। इसके प्रकार है, प्रश्नों के प्रकार है, जैसे जो तारांकित प्रश्न होते हैं, अतारांकित प्रश्न होते हैं और अल्प सूचना प्रश्न होते हैं। तो हम यहाँ पे तारांकित प्रश्नों की जानकारी शेयर करना चाहूँगी। तारांकित प्रश्न ऐसे प्रश्न जिनका उत्तर मौखिक दिया जाता है, जो मौखिक रूप से लिया गया उत्तर होता है, तथा इसमें पूरक प्रश्न भी पूछे जाते हैं। और ये अन्य हरे मतलब जो ये जो प्रश्न हैं, ये प्रश्न हरे रंग मतलब ग्रीन रंग में छपे होते हैं। ग्रीन रंग में जो तारांकित प्रश्न में मौखिक फर्स्ट है, मौखिक उत्तर लिया जाता है, मौखिक उत्तर दिया जाता है। और इनके जो पूरक प्रश्न भी पूछे जाते हैं, पूरक प्रश्न पूछे जाते हैं सेकंड। और इसमें जो है ये ग्रीन कलर का मतलब जो इसके प्रश्न हरे रंग के होते हैं, ठीक है। तो इन प्रश्नों में स्टार लगा होता है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यानी इसमें कि ये तारांकित नाम से ही प्रदर्शित होता है कि तारांकित मतलब इसमें तारा मतलब स्टार लगा होता है, तो यह तारांकित प्रश्न कहा जाता है। तो नाम से ही स्पष्ट होता है। यहाँ पे हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं प्रश्नों की संख्या में तारांकित प्रश्न जो होते हैं उनकी संख्या 20 होती है। अतारांकित की 230 होती है। अल्प सूचना की अनिश्चित होती है, मतलब इनकी निश्चित संख्या नहीं है अल्प सूचना की। तो तारांकित की 20 और 230 अतारांकित और अल्प सूचना की अनिश्चित संख्याएं होती है। अतारांकित प्रश्न ये प्रश्न लिखित में पूछे जाते हैं, इनका उत्तर भी लिखित में दिया जाता है। जो अतारांकित होते हैं इनके अपोजिट होते हैं, ये लिखित रूप में पूछे जाते हैं। और सेकंड ये कि इनका उत्तर जो होता है ये भी लिखित रूप में दिया जाता है। थर्ड जो हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि इसमें सफ़ेद कागज में प्रश्न पूछे जाते हैं, मतलब जो ब्लैंक पेपर होता है उसमें ये प्रश्न पूछे जाते हैं वाइट पेपर में। और यहाँ पर ब्लैंक वाइट का प्रयोग किया गया है। और इसमें अतारांकित प्रश्न में स्टार नहीं होता है, स्टार नहीं होते हैं। इसमें पूरक प्रश्न भी नहीं होते हैं। और तारांकित में पूरक प्रश्न होते हैं, उसमें स्टार भी लगा होता है। तो आगे देखते हैं कि हम जो अल्प सूचना की थर्ड होता है, 3 प्रकार के होते हैं। तो अल्प सूचना प्रश्न ऐसे प्रश्न जिनके लिए समय बहुत कम दिया जाता है और मंत्रियों को शीघ्र उत्तर देना होता है, अल्प सूचना प्रश्न कहलाते हैं। और इन प्रश्नों के लिए हल्के गुलाबी पेज का प्रयोग किया करते हैं। यह भी मौखिक प्रश्न होते हैं। तो ये जो प्रश्न होते हैं अल्प सूचना, अल्प मतलब
छोटे, मतलब आप इसको जो जैसे हमारे ऑब्जेक्टिव होते हैं उस टाइप के कुछ क्वेश्चन होते हैं, और इसमें जो होती है बातें होती हैं ये मतलब कम समय के लिए होता है, छोटे प्रश्न पूछे जाते हैं। इस प्रकार से हम यहाँ अल्प सूचना पे यहाँ प्रश्न कर सकते हैं। शून्यकाल, आगे नेक्स्ट हम देख लेते हैं शून्यकाल। संसद की जीरो से यहाँ पे है बैठक शून्यकाल, ठीक है। तो बैठक के दौरान प्रश्न का मतलब जो बैठक के दौरान प्रश्न के बाद का समय 12 से 1 का होता है, 12 बजे से 1 बजे तक का होता है, शून्यकाल कहलाता है। शून्यकाल में कोई भी सदस्य सरकार से किसी विषय पर भी किसी प्रकार का प्रश्न कर सकता है, और ये प्रश्न तात्कालिक महत्व के होते हैं। करंट अफेयर, मतलब जो करंट में जो बातें चल रही होती है वो शून्यकाल में हम शून्यकाल चलता है उस समय हम पूछ सकते हैं, और इसका समय होता है 12 से 1 बजे तक, 1 घंटे का ये भी होता है। तो यहाँ पर आप जैसे करंट में आप यहाँ पे जानकारी पूछ सकते कि अभी करंट में शिक्षा के संबंध में क्या चल रहा है, ये सारी जानकारी आप यहाँ पे शॉर्ट में पूछे जाते हैं, और अल्प सूचना में आप शॉर्ट में क्वेश्चन कर सकते हैं। और जैसे आप यहाँ पे शून्यकाल की बात कर लें तो शून्यकाल भारतीयों द्वारा 1960-62 में प्रारंभ किया गया। शून्यकाल 1960-62 में प्रारंभ किया गया, और इसमें पूछे जाने वाले प्रश्न अत्यधिक महत्वपूर्ण होते हैं। आधे घंटे की चर्चा मतलब जो 55 रूल होता है 55, तो रूल 55 प्रावधान यहाँ पे किया गया है। लोकसभा के नियम 55 में दिया गया है कि इसमें भी सार्वजनिक मामलों को उठाया जाता है। तारांकित और अतारांकित प्रश्न तारांकित और अतारांकित प्रश्न जिनके उत्तर दिए जा चुके हैं लेकिन उस पर और अधिक स्पष्टीकरण की और आवश्यकता है, मतलब और भी सुधार की आवश्यकता है और भी स्पष्टीकरण की आवश्यकता है, तो वह आधे घंटे की चर्चा की जाती है फिर से, और पर इसके लिए 3 दिन पूर्व नोटिस देना होता है। तो ये होता है हमारे शून्यकाल के बारे में हम लोगों ने चर्चा की है। और यहाँ पे हम नेक्स्ट बात कर लेंगे महिला सशक्तिकरण। महिला सशक्तिकरण समिति, यह समिति 1997 में गठित हुई। इसमें 20 लोग लोकसभा और 10 राज्यसभा में सदस्य होते हैं, ठीक है। 20 लोकसभा में सदस्य होते हैं और 10 राज्यसभा के सदस्य होते हैं। यह समितियां महिलाओं के लिए होती हैं, इसलिए महिला सशक्तिकरण समिति के बारे में जानकारी हम शेयर कर रहे हैं। यहाँ देखेंगे हम कि नियम समिति जो होती है, नियम समिति, यह समिति सदन में कार्य पद्धति तथा कार्यों के संचालन से संबंधित मामलों को देखती है। इसके साथ यह समिति संसद के नियमों में आवश्यक संशोधन आदि के बारे में बताती है। नियम समिति में लोकसभा और राज्यसभा से 16 सदस्य होते हैं। तो यहाँ पर क्या समझ में आया कि जो होती है नियम समितियाँ में कार्य पद्धति तथा कार्य के संचालन से संबंधित मामलों को देखती है ये, ठीक है। और इसके साथ ही यह समिति संसद के नियमों में आवश्यक संशोधन आदि के बारे में बताती है। नियम समिति में लोकसभा से राज्यसभा से 16 सदस्य होते हैं। लोकसभा और राज्यसभा दोनों से 16 सदस्य होते हैं।
और नेक्स्ट हम देख लेते हैं सदनों के सदस्य की अनुपस्थिति संबंधी समिति। अनुपस्थिति संबंधी समिति में हम बात कर लेते हैं कि यह समिति संसद की बैठकों में सदस्य की उपस्थिति और अनुपस्थिति संबंधी मामलों की जांच करती है। यह समिति देखती है कि यदि कोई सदस्य बिना अनुमति के 60 दिनों तक लगातार अनुपस्थित रहता है तो उस पर कार्यवाही कर सकती है। तो ये सदनों के सदस्य अनुपस्थिति संबंधी समिति है। और नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं सलाहकार समितियाँ। सलाहकार समितियाँ नाम से स्पष्ट होता है कि सलाह का एडवाइस देने का यहाँ पे होता है। और जो सलाहकार समितियाँ केंद्र सरकार और विभिन्न मंत्रालयों और विभागों से जुड़ी रहती हैं और उनको उनके विषयों से संबंधित मामलों में सलाह प्रदान करती है। इन समितियों में विशेषज्ञ सदस्य होते हैं यानी सब कुछ सदस्य विशेषज्ञ भी होते हैं यहाँ पे। तो वे जो विशेषज्ञ होते हैं जो मंत्रियों को मतलब यहाँ केंद्र सरकार के विभिन्न कार्यों विभिन्न मंत्रियों और विभागों से जुड़ी रहती हैं और उनको उनके विषय संबंधी अपने विषय संबंधी मामलों में सलाह प्रदान करती है। तो यह समितियाँ के बारे में थी जानकारियाँ कुछ, और हम नेक्स्ट मिलते रहेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो पर। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय